हाय एवरीवन। सो आप लोगों को जैसे पता है एम्स बीएससी नर्सिंग का राउंड 2 का आप लोगों का सीट अलॉटमेंट आ चुका है। अब राउंड 2 में लास्ट किस रैंक तक सीट अलॉट हुई है एंड नेक्स्ट आप लोगों का ओपन राउंड होने के कितने चांसेस है, और अगर ओपन राउंड होता है तो लास्ट किस रैंक तक आप लोगों को कॉलेज अलॉट होगा, ये पूरी डिटेल मैं आपको इसी वीडियो में देने वाली हूँ। एंड साथ ही साथ आप लोगों को अगर राउंड 2 में सीट अलॉट हुआ है तो उसके बाद आप लोगों को क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना है, प्लीज ध्यान से सुन लेना। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो आप लोगों को एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जैसे ही जाओगे तो आपको राउंड 2 का सीट अलॉटमेंट यहाँ पर पूरी की पूरी लिस्ट शो हो जाएगी, जिसमें कुछ नहीं करना है, आप लोगों को सिर्फ अपनी रैंक देखनी है। उस रैंक के बेसिस पर आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा एम्स अलॉट हुआ है। आपकी कैटेगरी यहाँ पे अगर यहाँ पर एफसीएनए लिखा हुआ है तो एफसीएनए का मतलब सिंपल ये है कि यार आपने चॉइस फिलिंग किया था एंड चॉइस फिलिंग आपकी रैंक के बेसिस पर जो आपने कॉलेजेस फिल किया था वो आपको नहीं अलॉट हुआ है। और अगर एनएएनपी लिखा हुआ है तो इट मीन उस बच्चे ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। अब हम यहाँ पर पूरी कट ऑफ से एक बार देख लेते हैं। मैं आपको एम्स वाइज कट ऑफ यहाँ पर बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनते रहना। अब अगर हम एम्स दिल्ली की बात करें, जैसे मैंने आप लोगों को राउंड 1 में भी बताया था कि राउंड 2 में 250 तक आप लोगों का बहुत इजीली यहाँ पर एम्स मिल सकता है। तो एम्स दिल्ली देखो 254 लास्ट रैंक तक अलॉट हुआ है जनरल कैंडिडेट को। ओबीसी में 317 पे, ईडब्ल्यूएस में 434 पर, एसटी को 4863 पर सीट अलॉट हुआ और एसटी कैंडिडेट को 7979 पर भी सीट अलॉट हो चुका है। ऐसी अगर हम एम्स ऋषिकेश की बात करें तो 595 तक। अब लास्ट जनरल कैंडिडेट को कहां पर सीट अलॉटमेंट हुआ है वो भी आपको बताऊंगी। ऋषिकेश की चेक कर लो, ओबीसी 826, ईडब्ल्यूएस 198 एसटी कैंडिडेट को 6828 एंड एसटी कैंडिडेट को 11000 रैंक पर भी आपका एम्स ऋषिकेश अलॉट हो गया है। अब मैं आप लोगों को ये पूरी पीडीएफ अपने ही टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, सो मेक श्योर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आपको वहां से एम्स वाइज आप चेक कर सकते हो। क्या देखो, अगर कोई 254 पर यहाँ पर है तो अब किसी की 300 रैंक है, ऑल इंडिया रैंक, एंड उसको चाहिए एनी हाउ दिल्ली ही, तो क्या उसको ओपन राउंड में सीट अलॉट हो सकता है? ये आप सिर्फ और सिर्फ कैसे पता लगा पाओगे, 2 स्टेप्स होंगे उसके, जो स्टेप्स मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी। अब पहले एक बार लास्ट देख लो जनरल कैंडिडेट के जो सबसे लास्ट एम्स अलॉट हुआ है, दैट इज एम्स मंगलाकारी। जो मैंने हमेशा बोला, मंगलाकारी एंड बीबी नगर, ये 2 ऐसे एम्स हैं जो सबसे हाईएस्ट रैंक पर भी अलॉट होते हैं। तो अगर आपकी रैंक देखो ना 2282 जनरल कैंडिडेट, और ये हमारे पास है ओबीसी कैंडिडेट को 2400 के आसपास में और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 2757 पर। इस बार थोड़ा सा यहाँ पर देखो डिस्टर्बेंस रहा है, क्योंकि अगर हम लास्ट ईयर के कंपैरिजन से मैं तुमको बताऊं ना तो एक ओबीसी कैंडिडेट को 3500 तक बहुत इजीली राउंड 2 में सीट मिल जाता था, इवन 4000 तक भी राउंड 2 में सीट अलॉट होता था। सेम ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में 4000 तक रैंक होती थी, बहुत इजीली सीट अलॉट होता था। इसका मतलब एम्स के अंदर कंपटीशन आप लोगों का बढ़ता जा रहा है। और अगर हम एससी कैंडिडेट के लिए बात करें तो एससी कैंडिडेट के लिए चांसेस ये थे कि यार 11 12 13,000 वाले बच्चे को बहुत इजीली सीट मिलेगी, लेकिन जो लास्ट सीट अलॉट हुई है वो आपकी 10,631 लास्ट रैंक पर सीट अलॉट हुआ है। और एसटी कैंडिडेट को जो सीट अलॉट हुआ है सबसे लास्ट आपका आई गेस 16,838 पर आपकी राउंड 2 में सीट अलॉटमेंट हुआ है। कौन कौन से एम्स है ये? वही एम्स मंगलाकारी, बीबी नगर। तो ये सारी की सारी आप एक बार कट ऑफ चेक कर लेना। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट राउंड, क्योंकि ये देखो रिजल्ट तो अब आ चुका है। अब तुम्हारा मेन कंसर्न क्या होगा कि दी ओपन राउंड का हमें बता दो कि ओपन राउंड में एग्जैक्टली कब होगा ओपन राउंड एंड कब डिसाइड होगा। तो बेटा देखो, सबसे पहले अगर मैं तुमको ओपन राउंड की टेंटेटिव डेट बताऊं तो कैसे रहने वाली है। अभी जितने भी इन बच्चों को सीट अलॉट हुआ, आपको भी पता है कि साइमल्टेनियसली एमसीसी की काउंसलिंग चल रही है, स्टेट काउंसलिंग चल रही है। अब जितने भी बच्चे अंडर 1000 रैंक लेकर आए हैं यहाँ पर, तो चांसेस है कि उन्होंने नीट का भी एग्जाम फॉर श्योर दिया ही होगा एंड नीट में भी उनकी अच्छी रैंक। तो अब नीट का रिजल्ट आप लोगों का राउंड 1 का आ चुका है, तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो यहां से अपनी सीट को छोड़ेंगे, जिसकी वजह से सीट वेकेंट रहेंगी। तो राउंड 2 के बाद जितनी भी सीट्स वेकेंट रहती हैं वो सारी सीट सीधा सीधा ओपन राउंड में कन्वर्ट हो जाती है। अब ओपन राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 25,000 सिक्योरिटी मनी यहां पर देना होता है। अब हर कोई बच्चा नहीं देता है यहाँ पे सिक्योरिटी मनी। अब इन्होंने सिक्योरिटी मनी क्यों लगाया? ताकि बच्चा ओपन राउंड में एक एम्स की सीट को खराब नहीं करे। तो सबसे पहले आप लोगों का जो सीट मैट्रिक्स आएगा उसके बेसिस पर डिसाइड होगा कि ओपन राउंड में कहां तक तुम्हें सीट अलॉट हो सकती है, साथ ही साथ ओपन राउंड में कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब जितने बच्चों को सीट मिला, अब या तो ये सीट ज्वाइन करेंगे या फिर छोड़ेंगे। 1 वीक का आप लोगों को टाइम मिलेगा, तो चांसेस है कि आपका सेप्टेम्बर 1st वीक में बेटा
सितंबर फर्स्ट वीक से लेके सेकेंड वीक के आसपास तक ओपन राउंड का पूरा शेड्यूल आएगा। शेड्यूल से पहले आप लोगों का वैकेंट सीट्स आ जाएंगी कि ये वैकेंट सीट्स है। अब अगर आप पूछो कि मिनिमम कितनी वैकेंट सीट्स रहती हैं हर साल ओपन राउंड में, तो हर साल लेस देन 200, मोर देन 200 कभी नहीं होता। 120, 180 और 190 के आसपास आपकी नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट रहती हैं। इस बार थोड़ी ज्यादा वैकेंट सीट रहेंगी क्योंकि साइमल्टेनियसली नीट की काउंसलिंग चल रही है और बच्चा वहां पर वेट करने के चक्कर में यहाँ की अपनी सीट ड्रॉप कर ही देते हैं। तो इसीलिए वो बच्चे जिनको यहाँ पर सीट अलॉट नहीं हुई है, ओपन राउंड का तुम्हें वेट करना है। अगर तुम्हें लगता है मेरा नीट में तो ऐसा स्कोर है ही नहीं बिल्कुल भी, अब कितने राउंड कितनी रैंक तक बच्चे को वेट करना चाहिए ओपन राउंड में, तो बहुत सिंपल बता रही हूँ। ये जनरल कैंडिडेट के लिए, ओबीसी कैंडिडेट के लिए, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैंडिडेट। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हो और आपकी रैंक 5000 तक है तो मैं बोलती हूँ ओपन राउंड के लिए पार्टिसिपेट करो एंड वेट करो सीट का। अब श्योरिटी नहीं है। अब अगर आप मुझसे पूछोगे दी श्योरिटी का है, तो अगर आपकी रैंक 3000 तक है तो 100% ओपन राउंड में तुम्हें सीट अलॉट होगी ही होगी। ऐसी अगर मैं ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करूं और तुम्हारी रैंक 3500 के आसपास तक है तो तुम्हें यहाँ पे फॉर श्योर सीट अलॉट हो जाएगी। एससी कैंडिडेट, क्योंकि देखो 10,000 तक तो ये यहाँ पर भी सीट मिली ही मिली है बच्चे को। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे भी होंगे जिसको सीट नहीं मिले, अब वो ओपन राउंड में अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो सीट थोड़े ना छोड़ेंगे। तो चांसेस है बेटा 12 से 13,000 रैंक तक अगर आप एससी कैंडिडेट है तो बिल्कुल तुम्हें सीट मिल जाएगी। लेकिन 15-16 हजार भी अगर तुम्हारी है एससी कैंडिडेट में तो ओपन राउंड के लिए तुम्हें वेट करना है। एसटी कैंडिडेट अगर तुम हो 16,000 तक मिली है तो तुम्हारी 18,000 तक अगर रैंक है एसटी कैंडिडेट में तो तुम्हें ओपन राउंड का वेट करना ही करना है। जैसे ही ओपन राउंड स्टार्ट हो जाएगा आपको मैं इसी चैनल पर पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगी। एंड अगर तुमको लगता है कि नहीं यार मेरी तो रैंक इससे बहुत ऊपर है, मुझे तो इस साल सीट नहीं मिलेगी, मुझे तो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना है, तो आप सब लोग इसी वीडियो के कोलैबोरेशन में मैंने आपको नर्सिंग विद शिवानी मैम वाला अपना चैनल दिया हुआ है जिसमें आप लोगों के लिए बहुत जल्दी मैं पूरा एम्स 2027 का एकदम बैच लेकर आने वाली हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पर आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगी, सारी स्ट्रैटेजीज आपको मेरे उसी चैनल पर एम्स के लिए मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए आने वाला है। एंड अगर तुम लोगों को लगता है कि नहीं यार मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई नहीं करना है, आई वॉन्ट यार इसी साल मुझे सेटल डाउन होना है, बहुत सारे मल्टीपल ड्रॉप्स आप लोगों के हो चुके हैं, तो आई हैव अनदर ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आई हैव अ यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है लेकिन एम्स की रैंकिंग के इक्वल आप लोगों का ये प्राइवेट कॉलेज है, दैट इज डीवाई पाटिल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जिसकी अगर मैं बात करूं तो अंडर 100 रैंकिंग में कॉलेज आता है। जिसमें अगर हम बात करें तो इसकी 3 ब्रांचेस, एक नवी मुंबई, पुणे एंड कोल्हापुर। नवी मुंबई में सारी सीट फुल हो गई हैं। अगर हम इसके पुणे महाराष्ट्र वाली ब्रांच में बात करें तो यहाँ पर अभी हमारे पास मैनेजमेंट की सीट्स अवेलेबल है जिसमें बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया है जिनको पता था कि हाँ यार मेरा एम्स में। बच्चों का सबसे पहला ऑप्शन यही होता है कि अगर एम्स में सीट नहीं मिल रही है तो दे स्टार्ट लुकिंग फॉर दोज प्राइवेट कॉलेजेस जहां पर खुद का हॉस्पिटल है, प्रॉपर क्लिनिकल एक्सपोजर आपको मिलता है, एनआईआरएफ रैंकिंग है और साथ ही साथ आईएनसी अप्रूव है। इसके साथ साथ एक और ऑप्शन भी है आपका, थोड़ा सा आपके लिए बजट फ्रेंडली भी हो जाएगा। देयर इज अ कोल्हापुर में भी, कोल्हापुर महाराष्ट्र के अंदर ही है, डीवाई पाटिल की ही ब्रांच है। पहली चीज बता देती हूँ, यहाँ पर पुणे में जो एक साल की ट्यूशन फीस है 1,55,000 है एंड यहाँ पर कोल्हापुर में 1,30,000 आप लोगों की सीट है। यहाँ पर मैनेजमेंट सीट्स है, यहाँ पर आप लोगों की जनरल सीट्स है। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको लगता है कि हाँ यार मेरी इतनी रैंक तक तो नहीं मिलेगा, मुझे बीएससी नर्सिंग करना है, क्योंकि यार एम्स से बीएससी नर्सिंग करो, किसी प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करो, आईएनसी अप्रूव होना मैटर करता है। एम्स वाला बच्चा भी बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपका नॉर्सेट का एग्जाम देगा एंड नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे जाएगा। सेम किसी प्राइवेट से आईएनसी अप्रूव कॉलेज से भी बच्चा बीएससी नर्सिंग करने के बाद नॉर्सेट का एग्जाम देने वाला है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है कि ड्रॉप लेना है या फिर इसी साल आप लोगों को एक डायरेक्ट एडमिशन लेना है। तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन दिस नंबर 9311722120। आपको इस नंबर पर रीच आउट करना है, बट प्लीज मेक श्योर 30 अगस्त इज द लास्ट डे जिसमें मेरे पास मैनेजमेंट की अभी 4 to 5 सीट्स अवेलेबल है एंड यहाँ पर मेरे पास अभी 10 सीट्स अवेलेबल है जिसमें आई कैन प्रोवाइड यू द डायरेक्ट एडमिशंस। कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं, 12th के मार्क्स के बेसिस पर यू कैन स्टार्ट योर बीएससी नर्सिंग स्टडी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे बता देना कितने बच्चे ओपन राउंड का वेट कर रहे हैं एंड कितने स्टूडेंट्स हैं जो इसी साल कहीं अच्छे बीएससी नर्सिंग कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।